तो आज के इस सुबह के सत्र में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। और सर कौन सा ध्यान कराएंगे? मैं बताने वाला सुभाष जी, आप माइक को बंद करें। आज जो ध्यान करने वाले हैं वैसे मैंने लिख के भेजा भी है। और जिस प्रकार से हम जो हमारे पंच स्कंद को हम एक एक स्कंद का शून्यता का अनुभव करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और उससे हमें शून्यता समझ में भी आ रही है और नहीं भी आ रही है। और नहीं भी आ रही है उसको भी समझे कि क्यों नहीं आ रही है और कहाँ पे मेरा मन रुका हुआ है। तो जहाँ पे मन रुका हुआ है वही कहीं ना कहीं हमारा खतरा है और सत्यता भी है। खतरा कभी बुरा नहीं होता है, दुख बुरा नहीं होता है, क्योंकि दुख से ही हम बुद्धत्व की तरफ जा सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और उसकी समझ अगर हमें आ रही है तो समझ जाइए कि वही से ज्ञान का प्रकाश बाहर आने वाला है, क्योंकि उसी पे हमारा मन कार्य करेगा। और धीरे धीरे उस समझदारी से जितनी समझदारी हुई है उस समझदारी से जो समझ में नहीं आ रहा है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो यही मार्ग है जिसे हम कहते हैं कि बार बार प्रयत्न करना, बार बार जागरूक होना। और बार बार का मतलब ये है, तब तक बार बार करना है कि जब तक हम पूरी तरह से उससे अज्ञान से या मैं आत्मभाव से मुक्त नहीं होते हैं। और जब मुक्त हो गए तब फिर हमें बार बार प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से कोई पक्षी जब उड़ता है तो उस पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख को उसको हिलाना पड़ता है, बार बार उसको हिलाना पड़ता है। और हिलाते हिलाते जब वो आकाश में उड़ जाता है तब उसको पंख हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके पंख एकदम स्थिर रहते हैं और वो आकाश में उड़ते रहता है। तो ये दोनों अवस्थाएं हमारे साथ में है। तो अगर हम पहली अवस्था में हैं तो पहली अवस्था का आनंद लीजिए। अपने आप को ऐसा मत समझिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, कैसे होगा। अगर आप चिंता में चले गए, भय में चले गए, या फिर अपने आप को दोष देने लगे, तो वो मन मार का मन है। मार वही चाहता है कि तुम प्रयत्न करके थक जाओ और बाद में फिर आगे मत बढ़ो, क्योंकि वो आपके बस की बात नहीं है। ऐसा कहने वाला मन जो है वही मार है। बुद्ध के लिए भी आया था और बुद्ध ने उसको देख लिया, जान लिया। कैसे जाना? प्रज्ञा से जाना, जागृति से जाना, उसके प्रतीत्य समुत्पाद के स्वभाव को जाना और जान लिया कि तू मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं तू नहीं है, मैं हूँ जो इससे मुक्त हो सकता हूँ। हाँ, क्योंकि वो अस्तित्व में ही नहीं है जिसको मैं मेरा और आत्मभाव कहते हैं। तो इस दृष्टि को बुद्ध ने महसूस किया, मार्ग को भी महसूस किया, जिसके वजह से वो बार बार इस संसार में जन्म लेकर दुखी हो रहे थे। और संसार को भी उन्होंने वैसे ही देखा कि संसार में जो लोग बार बार दुखी हो रहे हैं, हाँ, उसका कारण भी यही है। और इसी कारण को जानकर उन्होंने हमें उपदेश दिया है। तो उपदेश का पूरा सार जो है इस हृदय सूत्र में है। अगर उस शब्दों को हम दिन ब दिन हम समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें भी कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वही आत्मदृष्टि है कि जो हमें रोक रही है। तो उसको तोड़ने के लिए इस मंत्र का हम पठन करते हुए आज का जो ध्यान है, विज्ञान शून्यता, चित्त की शून्यता, मन की शून्यता। जिस प्रकार से हमने रूप की शून्यता देखी, वेदना की शून्यता देखी, संज्ञा की शून्यता देखी, संस्कार की शून्यता देखी, तो वैसे ही हम विज्ञान, चित्त और मन, ये शब्द बार बार अलग अलग तरीके से हम उसका सुनने में या उसका अध्ययन करने में उसका उपयोग करते हैं। वो तीनों चीज़ें एक ही है। जैसे कि हम पानी को वाटर बोलते हैं, जल बोलते हैं,
हाँ, तो जल, वाटर, ये शब्द जो भाषा के तौर पे या परिस्थिति के तौर पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जल ही वाटर है और वाटर ही जल है। तो इसलिए हमें अपने शब्दों से ही हम अपने आप को कभी कभी संभ्रमित कर लेते हैं, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि जो है वो हमेशा शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है, उससे वो ऊपर उठना नहीं चाहती है। और सत्य जो है उससे ऊपर है, उससे गहरा है। तो अगर सत्य को जानना है, सत्य को समझना है, तो शब्दों के खेल को हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। अगर फंस गए तो वो मार है। मार हमेशा शब्दों में ही फंसाता है, और हम फंस जाते हैं कि ये इसका ये है तो इसका वो नहीं होगा तो क्या है। तो ढूंढना है कि इसका जैसा है वैसा ही वो है, बस सीधी सी बात है। सत्य इसके लिए भी है, उसके लिए भी है। अगर सत्य इसका ये है तो उसका भी वही है, वो अलग कैसे हो सकता है? चित्त मन से अलग कैसे हो सकता है? मन चित्त से कैसे अलग हो सकता है? अगर आपने मन को जान लिया तो आपने चित्त को जान लिया, अगर आपने चित्त को जान लिया तो आपने विज्ञान को जान लिया। अगर आप एक जानते हो तो आप तीनों जानते हैं, और तीनों को भी जानने का मतलब एक को ही जानना है। तो जो आप जान रहे हैं उसे ही शब्द के साथ भीतर जाइए। संभ्रमित मत बने कि विज्ञान अलग है, चित्त अलग है, मन अलग है। वो तीनों एक ही है, और एक में ही तीन है। तो उसी के ऊपर हम आज का शून्यता के आधार पर ध्यान करने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि निश्चित इसमें हमें बहुत कुछ अच्छे अनुभव आ सकते हैं, क्योंकि चित्त की जो गहराई है वो हम हर पल, हर क्षण में, भीतर बाहर, हमारे पूरे अस्तित्व में उसका जो मुख्य स्थान जो है, जैसे बुद्ध स्वयं कहते हैं कि धम्मपद की पहली जो गाथा है, मनोपुब्बंगा धम्मा मनुश्रेष्ठा मनोमया। तो इसी में ही सब कुछ धर्म के तत्व जो है, जिस धर्म को हम बुद्ध के वचनों में सुनते हैं, हम खुद आचरण करते हैं, या हमें जो सुख दुख का जो भी अनुभव होता है, ध्यान के भीतर हो, ध्यान के बाहर हो, संसार में, हमारे संबंधों में, या पूरे परिस्थिति में, वो सब कुछ मन से ही उत्पन्न होता है, और मन के भावों से ही वो हमें समझ में आता है, और उसी भाव से हम अपने कर्म करते हैं, जिसे हम कुशल और अकुशल कहते हैं। जो हमें दुख देता है, जो हमें सुख देता है। तो हमारा सुख, हमारा दुख, भीतर उत्पन्न हुए जो भाव है, विचार है, कल्पना है, जिसे हम चित्त कहते हैं, चैतसिक कहते हैं, धर्म कहते हैं। तो उसी के आधार पर ही हमारे कर्म हम करते हैं, मैं के आधार पर नहीं। वहाँ पे मैं नहीं होता है, लेकिन अज्ञान और हमारी मिथ्या धारणा के कारण हम हमेशा अपने कर्म में मैं, मेरा, ये मेरा कर्म है, मैं कुशल कर रहा हूँ, मैं अकुशल कर रहा हूँ। तो इससे हमारी जो मैं की धारणा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं, पहाड़ की तरह वो मतलब बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और उस पहाड़ की वजह से भीतर में जो सत्य है वो क्या हो जा रहा है? धुंधला होते जा रहा है। बुद्ध का प्रकाश वो भीतर है, लेकिन वो धुंधला हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो है निवरण जो है, आवरण जो है, उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे टूटते हैं, हाँ? और किस प्रकार से मन को हमें प्रज्ञा के प्रकाश में या शून्यता के प्रकाश में हमें समझना है, यही आज के ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो हम कुछ पल के लिए हम प्रज्ञा पारमिता सूत्र का मंत्र का हम पठन करेंगे, और ध्यान से उसे सुनिए। उसके बाद हम ध्यान के बारे में थोड़ा समझेंगे और बाद में प्रैक्टिस करेंगे। गते गते पार गते पार
संगते बोधि स्वाहा गते गते पारगते पार संगते बोधि स्वाहा गते गते पारगते पार संगते बोधि स्वाहा गते गते पारगते पार संगते बोधि स्वाहा गते गते पारगते पार संगते बोधि स्वाहा। जिस शब्द को हम सुन रहे हैं उसी शब्द का मन के भीतर तरंगे और मन के भीतर विचारों में उत्पन्न हो रहा है। मन ही मन उसका भाव, उसकी अनुभूति हमें हो रही है। संसार भी शून्य है, निर्वाण भी, बोधिसत्व मार्ग भी, और बुद्धत्व भी। सभी धर्म स्वभाव शून्य है, मैं से रहित है, स्व से मुक्त है, असीम है, अनंत है। तो ऐसी प्रज्ञा के प्रकाश में, अनुभव में हमें आज का ध्यान करना है। और जैसे कि इस विषय का जो आधार है या पूरे बुद्ध की शिक्षा का आधार है, तो इन 3 स्तरों में या 3 तत्वों में ही समाया हुआ है कि जो व्यक्ति है, स्व है, पंचस्कंद है, उसको शून्यता में देखना, प्रतीति समुत्पाद में देखना। जो धर्म है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जो स्वभाव है किसी भी वस्तु मात्रा का, जिसे धर्म शून्यता कहते हैं, वो देखना। और तीसरा जो है, चित्त को उस आधार पर अनुभव करना, चित्त की शुद्धि करना, चित्त का बुद्धत्व का स्वभाव अनुभव करना। इन 3 तत्वों पर ही पूरा प्रज्ञा पारमिता या जो बुद्ध की शिक्षा हो या हमारे जीवन की सत्यता हो, जहाँ पे हम फंसे हैं वो भी समझ में आता है। संसार में हम क्यों फंसे हैं, कैसे फंसते हैं, और उससे मुक्त होने का मार्ग भी हमें समझ में आता है। और इस प्रकार से आज हम जो विज्ञान जिसे मन और चित्त कहते हैं, उसको थोड़ा हम शब्दों में जानेंगे ताकि हमारी बुद्धि जो है शांत हो जाए। बुद्धि को अगर आप वो सही शब्द देते हैं जिसमें वो द्वंद्व में
नहीं फंसती है, वो समझ जाती है कि हाँ ये भी है, ये ऐसे भी है, हाँ? ना वो है ना ये है। तो मध्य मार्ग में अगर बुद्धि को आप संतुलित करते हैं तो वो संतुलन ही हमें निर्वाण की तरफ ले जाने के लिए मदद करता है। अगर बुद्धि अगर विक्रांत है, भटकी हुई है या अज्ञान में है, द्वंद्व में है, तो वो द्वंद्व वाला मन, द्वंद्व वाली बुद्धि जो है वो कभी भी निर्वाण में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें द्वंद्व से मुक्त होने के लिए कम से कम बौद्धिक स्तर पर तो शब्द के तत्व को सहजता से और उसके संकेत के साथ, अर्थ के साथ समझना जरूरी है। कभी कभी शब्द के अर्थ हमें समझ में आते हैं, लेकिन उसका जो निर्देश है वो किस उद्देश्य से और किसके तरफ जाने का वो बोध करा रहा है, वो वहाँ पे हमारा ध्यान नहीं होता है। हम भाषा के अर्थ में शब्द समझ जाते हैं या अर्थ के अर्थ में समझ जाते हैं, लेकिन उस अर्थ से जो संकेत मिल रहा है, दिशा का एक बोध दे रहा है, उधर हमारा ध्यान नहीं होने के कारण हम बुद्धि में ही फंसे रहते हैं और बुद्धि से पर जो सत्यता जो है बिल्कुल उसी से ही जुड़ी हुई है। वो समझने से ही हमारा जो मन जो है उस निर्वाण के कुछ न कुछ सत्यता में प्रवेश कर सकता है, उस प्रज्ञा में प्रवेश कर सकता है जो शब्दों से या बुद्धि से पर है। लेकिन बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना ही है और उसी से हम उससे पर जा सकते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उस सत्य को समझ नहीं सकते जो बुद्धि से पर है। और इसलिए कभी कभी हम बुद्धि में ही अटक जाते हैं, शब्दों में ही अटक जाते हैं और हमें लगता है कि यही सत्य है, लेकिन वो सत्य का एक भास है, सत्य का एक पहलू है, वो संपूर्ण सत्य नहीं है। तो इसका भी खास ध्यान रखें। तो अभी हम विज्ञान के बारे में अगर जानते हैं तो बहुत सीधा और सरल अर्थ है विज्ञान का, जो विषय को जानता है, जो विषय को जानता है। अभी विषय क्या है? जो भी इंद्रियों के संपर्क में आने वाले सभी तत्व, सभी घटनाएं विषय है। चक्षु के समय सामने जो रूप आता है, कान के सामने शब्द आता है, नाक के सामने गंध आते हैं, जीवा के सामने स्वाद आता है, शरीर के काया के सामने स्पर्श आता है और मन के भीतर सभी प्रकार के विचार, कुशल अकुशल, कल्पनाएं, धर्म जिसे हम कहते हैं वो आते हैं। तो ये सभी विषय है। इस विषय को जानना या उसका बोध होना मतलब विज्ञान है। ज्ञान, वि मतलब विषय, ज्ञान मतलब बोध होना। और दूसरे अर्थ में हमें उसको देखना है। विज्ञान है नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि विज्ञान है, विज्ञान है नहीं बल्कि वो हो रहा है। बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान को ऐसे देखना है कि इंद्रिय और विषय के संपर्क में आने से विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान कोई ऐसी मन, ऐसी कोई जगह नहीं है कि वो वहाँ पे पड़ा है, वो प्रवाह है और प्रवाह निरंतर चलता है। विषय कभी थमता नहीं है। आंखों से देखना थम जाएगा, कानों से सुनना थम जाएगा, लेकिन शरीर के होने वाले स्पर्श से मन थमता नहीं है। आपको शरीर का स्पर्श तो होगा, स्वाद का नहीं होगा, गंध का शायद नहीं हो सकता है। कभी कभी कानों से आप कुछ भी नहीं सुनोगे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, कुछ ना कुछ आवाज़ें तो आती रहती है। आंखें आप 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए बंद रख सकते हैं, जैसा जब हम ध्यान करते हैं, सोते हैं, उसके बाद तो आंखें खुली रहती है। और मन तो 24 आवर्स चलता है। मन का क्या है? मन तो 24 आवर्स है, अंदर भी चलता है, बाहर भी चलता है, और वो बाकी 5 इंद्रियों के साथ में भी जुड़ा है। जब आप आंखों से कोई वस्तु देखते हैं तो वस्तु को सिर्फ आपकी आंख नहीं देखती है, आपका मनोविज्ञान भी देखता है। मनोविज्ञान में उसकी छाप चली जाती है और वो आंखों से नहीं देखने के बाद में भी वो मन से वो देखते रहता है।
वो मन का आलम्बन बन जाता है। जो आंखों से देखा हुआ आलम्बन तो उस समय के लिए रहता है। अगर आपने किसी मित्र को देखा जो शत्रु है, तो आपने तो 1 मिनट के लिए देखा ना, वो तो आके चला गया। या शब्द किसी ने आपको प्रशंसा की, गाली दी, तो शब्द तो क्षण में आके चला गया। बार बार थोड़ी उसको आप सुन रहे हैं। लेकिन सुनने के बाद क्या होता है, आपका जो मनोविज्ञान जो है उसको पकड़ लेता है और वो सोचते रहता है। वो धर्म को निर्माण करता है, कुशल अकुशल। तो इस प्रकार से जो हमारा पूरा मन जो है वो क्षण प्रतिक्षण हो रहा रहता है, तो उत्पन्न होता है, प्रत्येक के साथ में उत्पन्न होता है। वो विज्ञान है। उसको स्थिरता में या वो है उस अर्थ से उसको हम अक्सर देखते हैं, लेकिन वो विज्ञान नहीं है।